Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी स्टडी को जो हम गलातियों की पत्री की कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे. आज हम चैप्टर 2 उसकी वर्स 5 से लेकर 10 को डिस्कस करेंगे. Paul Dung quotes, "The church is not a gathering of the awesome, it's the gathering of the redeemed, the forgiven league of the guilty who have been saved by grace. God's grace is made perfect in the acknowledgement of our sin and weakness, not in the confession of self-proclaimed competence." कलीसिया कोई बहुत बढ़िया लोगों का समूह नहीं है, बल्कि छुड़ाए गए लोगों की सभा है. क्षमा किए हुए दोषियों का झुंड है जो सिर्फ अनुग्रह से बचाए गए हैं. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पाप और दुर्बलता को स्वीकार करने में ही सिद्ध होता है, ना कि स्वयं की घोषित क्षमता के अंगीकार करने में. सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा कैसे पॉल वेंट ऑन हिज फर्स्ट मिशनरी जर्नी. वो अपनी वॉक, अपने मिशन की जर्नी को अन्य जातियों के बीच में बरनबास के साथ शुरू करते हैं. हमने बातचीत की कैसे जूडियाइजर्स जो खतना पार्टी थे वो लोग सर्कमसिजन को, खतना को इंक्लूड करना मांग रहे थे. जैसे किसी को बैप्टिज्म लेना ज़रूरी है, वो कह रहे थे खतना कराना भी ज़रूरी है. एंड पॉल वाज सेइंग नो. एंड उसको अफर्म करने के लिए ही जो टाइटस था, तीतुस थे, उन्होंने उनका भी खतना नहीं कराया टू प्रूव हिज पॉइंट दैट यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ हमारे उद्धार के काम को कंप्लीट कर दिया है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत अब नहीं है. आइए हम अपनी स्टडी को अब कंटिन्यू करेंगे. वर्स 5, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसीलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे. और पौलुस ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? क्योंकि there were generations to come. There were generations that were going to follow Jesus Christ. And he knew what Jesus had accomplished and he didn't want to corrupt that. और आज जो हमारे पास है वो इसी बेसिस पर है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया. सो उद्धार का काम यीशु मसीह में उनकी डेथ एंड रेजरेक्शन में पूरा हो गया है. सो ये सब कुछ पॉल बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं. वह सुसमाचार की सच्चाई को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रख रहे थे. वर्स 6, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं. परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता. उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ. सो ये जो फरीसी लोग थे, जूडियाइजर्स थे, इनमें से काफ़ी लोग काफ़ी हाई स्टैंडर्ड पे थे इन द होल जूडियाइजर सिस्टम. सो वो कह रहे थे उनके प्रेशर की वजह से मैं कुछ और ऐड नहीं करूँगा. एंड वो इस सेंटेंस को घमंड में भर के होके नहीं बोल रहे हैं, बट कॉन्फिडेंस में जो रेवलेशन उन्हें यीशु मसीह से मिल रहा था उसके कॉन्फिडेंस में होके कह रहे हैं कि डजंट मैटर कि तुम क्या कहते हो, बट वो ही जो सत्य है उसी के लिए हम अग्री करेंगे. वर्स 7, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया है. सो जूडियाइजर्स, खतना पार्टी, इस टाइम में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे कि याकूब, पतरस और यूहन्ना मेन अपोस्टल्स हैं,
बड़े apostles हैं, एंड पौलुस इतने बड़े नहीं हैं. सो वो कह रहे हैं नहीं, उन 3 apostles याकूब, पतरस और यूहन्ना को यीशु मसीह ने यहूदियों के लिए सिलेक्ट किया है, उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए, पर उसने मुझे भी बुलाया है अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए. तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है. यीशु मसीह अगर उनमें डिफरेंस नहीं करता, परमेश्वर उनमें डिफरेंस नहीं करता, तो हम मनुष्य होकर उनमें डिफरेंसेस क्यों क्रिएट करें. उसके बाद वर्स 8 में लिखा है, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हो कि में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया. एंड जब हम फर्स्ट चैप्टर गलेशियंस को स्टडी कर रहे थे, उसका आई थिंक 18th वर्स था चैप्टर 1 का, व्हेन ही सेज कि मैं 3 साल के बाद सीफस से मिलने गया. सो उस चीज़ को पॉल इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं टू प्रूव हिज पॉइंट दैट जो बिग अपोस्टल्स कंसिडर करे जा रहे थे, याकूब, पतरस और यूहन्ना, वो भी पॉल और वो जो सिखा रहे थे पॉलुस, उससे अग्री कर रहे थे. वो उनको डिसअग्री नहीं कर रहे थे, पर वो जस्ट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में काम कर रहे थे. और जस्ट वो अग्री कर रहे थे कि हाँ भाई, पॉलुस की कॉलिंग अन्य जातियों के लिए है, बरनबास के साथ हमारी कॉलिंग यहूदियों के लिए है. बट नथिंग जो उनके बीच में डिफरेंस था, जो डिफरेंस था वो लोग क्रिएट कर रहे थे. जैसे चर्चेज होते हैं, इट्स नॉट द लीडरशिप जो डिफरेंसेस क्रिएट करती है, कभी कभी इट्स द कॉन्ग्रेगेशन जो लोग आपस में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं. दैट इज लाइकली जो यहाँ पर हो रहा है. वर्स 9 में लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास की संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हो के. एग्जाम्पल के लिए, जैसे कभी कोई नई फैमिली एक कम्युनिटी में मूव होती है और उनके पास कोई चर्च नहीं होता जाने के लिए, और जो चर्च वो चूज करते हैं जाने के लिए, वो उनको खुले आर्म के साथ एक्सेप्ट करते हैं कि यस, कम इन एंड बी पार्ट ऑफ आवर चर्च. सेम वे, इवन दो पॉल और बरनबास की कॉलिंग डिफरेंट थी, बाकी जो चेले थे वो बड़ी लालसा के साथ उनको एक्सेप्ट कर रहे थे और बहुत प्रसन्न थे इस बात से कि अब सुसमाचार वाइड स्प्रेड होने जा रहा है. एंड जूडियाइजर्स या खतना पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि मैसेज उस टाइम में बहुत टाइम लेता था ट्रैवल करने के लिए. नॉट लाइक राइट नाउ कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया एंड सबको पता चल गया, कि फरीसियों को बता दिया और जूडियाइजर्स को बता दिया और अफर्म कर दिया. द अपोस्टल्स पीटर ने अफर्म कर दिया कि हाँ भाई, जो पॉल सिखा रहा है वो सही है. सो मे बी वो उसी चीज़ की एडवांटेज भी ले रहे थे इन द टाइम बीइंग, कि वो पॉल को कंफ्यूज कर सकें. एक बार पॉल हाँ बोल दे, देन दे विल से वेल, उसने तो हाँ बोल दी एंड ही अग्रीज. सो बिकॉज मैसेज इतनी जल्दी एक दूसरे के पास नहीं पहुंचता था, पॉलस अपने स्टैंड में खड़े थे टू से कि नहीं, हम खतना को सुसमाचार में ऐड नहीं करेंगे एज कंपल्सरी व्हेन यू बिकम अ बिलीवर. वर्स 10, केवल यह कहा कि हम कंगालों मीनिंग पुअर की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था. सो द ओनली थिंग जो यहूदी अपोस्टल्स थे, जो चेले थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे नए चेलों से इंक्लूडिंग पॉल, इज मेक श्योर कि हम गरीबों को ना भूलें, मेक श्योर हम पुअर कम्युनिटी की हमेशा सेवा करें. और पॉल सेड, मैं हमेशा से इस चीज़ को चाहता था. सो देर ऑल वर्किंग टुगेदर, एंड ये एक ही रिक्वायरमेंट थी यहूदी चेलों की कि जब भी वो जहाँ भी जाएं, वो कभी गरीब लोगों को ना भूलें. They were equal apostles with the message they preached, but also shared the work to help the poor in the churches. So that is what they were doing together as all apostles. So हमने इन बीती
वर्सेस में जो हमने 5 या 6 वर्सेस स्टडी करिए हैं आज, उसका अगर हम समराइज करके हमने जो कुछ चीज़ें समझी हैं वो ये हैं कि सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कौन सा सुसमाचार सुना रहे हैं, not the rituals that come with it as a support system. जब भी आप किसी नए प्रीचर को सुनने जाएं तो ये सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका प्रचार का बेस क्या है, क्या वो वही सिखा रहे हैं जो सुसमाचार हमें सिखाना मांगते हैं। एक और चीज़ हमने सीखी कि एक हेल्थी चर्च बिजी रहता है प्रीच करने में, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने में, बट ना झगड़ा करने में, डिबेट करने में। समटाइम्स इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक अंडरस्टैंड अदर पीपल कि हम किस चीज़ में विश्वास करते हैं, बट ऑफ्टन इफ नॉट अगर वो टू मच डिबेटिंग में चला जाए, हम अपनी कॉलिंग से शिफ्ट हो जाते हैं और शैतान हमारा माइंड शिफ्ट कर देता है और हम उस बड़े कार्य पर जो यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते। एंड हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह ने एक कॉलिंग रखी है, एक काम रखा है। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। आखिरकार हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसको समझना, बाइबल को समझना इज़ ग्रेट। और अब जब हमने समझ लिया है और अब हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, तो कैसे हम दूसरों की ज़िंदगी में इसी बीज को बो सकें ताकि यीशु मसीह उसी बीज को एक फलदायी वृक्ष के अंदर उभार सकें। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे और कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू हम कर पाएंगे। और मोस्ट जो इस वर्स के एंड में बोला गया है, हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन गरीब है, कौन इन नीड है, किसे परमेश्वर चाहते हैं जिसकी हम मदद करें। चर्चेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम एंड एज में, स्पेशली विद द डिज़ास्टर दैट कोविड हैज़ कॉज्ड एंड कंटिन्यूज टू कॉज, कि कैसे हम उनकी मदद कर सकें जिनको रियली मदद की ज़रूरत है। आइए इस आने वाले हफ्तों में हम अपनी गलेशियंस की स्टडी को जब कंटिन्यू करते हैं, आप इस समय को बिताएं, आप इस बुक की स्टडी अपने टाइम पर करें, यीशु मसीह को निमंत्रण दें कि वो आपसे बातचीत कर सकें और आपके खुद के शिक्षक हो सकें और आपको इन पदों को समझा सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस खूबसूरत दिन के लिए। यीशु मसीह आप भले हैं खुदावंदा, और आपकी भलाई युगानुयुग बनी रहती है खुदावंदा। जब खुदावंदा हम बाइबल की पदों को खुदावंदा इधर उधर से खुदावंदा मेमोराइज करे हुए हैं खुदावंदा, और समझते हैं कि वो वर्सेस कितनी पावरफुल हैं खुदावंदा। सेम खुदावंद गलातियों की पत्री में खुदावंदा इतनी पावरफुल वर्सेस हैं खुदावंदा, पर जब हम उसको होलसम तरीके से समझने की ज़रूरत करते हैं खुदावंद, कोशिश करते हैं, और हमें ये जानना कितना ज़रूरी है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई। और जब हम नेक्स्ट टाइम उस वर्स को बोलें, सिर्फ उस वर्स की पावर में ही बिलीव ना करें, पर जिस टाइम एंड जनरेशन में वो लिखी गई उसको भी समझ कर खुदावंदा हम उसकी पावर को फील कर सकें। और खुदावंदा जैसे आप मुझे सिखा रहे हैं खुदावंद, और हम मिलकर एक दूसरे को शेयर करके खुदावंद सिखा रहे हैं, होने दे खुदावंदा आपका वचन 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं खुदावंद, 100 गुना फल लाने पाए। हर चीज़ को, हर बात को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.